दुकानें सब्जी और फ्रूट के पास है 28 दुकानें, लेकिन यहाँ पे खुल गई है दुकानें 200 कम से कम। हटनी चाहिए सारी की सारी, केवल फल की सब्जी की दुकान ही रहनी चाहिए। कहानी ये हुई है, लोगों ने जिनके अलॉट हुई थी वो यहाँ से चले गए, उन्होंने किराए पे दे दिए आगे। ऐसा नहीं हो सकता ना, तय बाजारी किराए पे नहीं दे सकते आप। और काम भी हो रहा है, उतने हटाए जाएंगे। आप आरोप लगाना बहुत आसान होता है कि पैसे दिए। ठीक है जी, आपने दिए पैसे। मेरा ठिया ही नहीं है जी। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के आज के स्पेशल एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शास्त्री नगर के मेट्रो स्टेशन के पास, जो सब्जी मंडी बाजार लगता था इसके पास। और आज यहाँ पर एमसीडी की कोई ड्राइव होने वाली थी, यहाँ पर इनको हटाया जा रहा था। एक्चुअल में पूरा मामला क्या है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आज से लगभग 25 और 30 साल पहले, जब यहाँ से कांग्रेस की निगम पार्षद हुआ करती थी शालू मलिक, यहाँ पर तय बाजारी के तहत फल और सब्जी विक्रेताओं को लगभग 22 से 28 दुकानें एलोकेट की गई थी। और वो एलोकेट थी 4x6 की दुकानें, तय बाजारी की दुकानें थी। और इनको यह था कि फट्टा लगाकर ही वो अपना सामान बेच सकते थे। लेकिन आज हालात ये हो चुके थे कि यहाँ पर 4x6 तो छोड़िए, 4x न जाने कितने गुना बढ़ के सड़कों पर इनका अतिक्रमण आ गया था। जो दुकानें और जो ठेले अगर कहूँ तो फल और सब्जी विक्रेताओं के लिए थे, आज यहाँ पर हर तरह की, यहाँ पर कपड़े बिकते हैं, मोबाइल रिपेयरिंग होती है, मोबाइल की एसेसरी बिकती है, पान बीड़ी मसाला का सामान बिकता है, चाय की दुकानें हैं और तमाम तरह का यहाँ पर व्यवसाय होने लग गया है। और जैसा कि यहाँ पर अभी लोगों से मैं बात करूँगा और जो बातें निकल कर आ रही थी, यहाँ पर सब लेटिंग कर दी लोगों ने। जिनके नाम पर अलॉट हुई थी वो तय बाजारी की रसीदें, और उन्होंने कईयों ने तो अपनी वो दुकानें बेच दी, ठेले बेच दिए, और कईयों ने उसको सब लेटिंग कर दिया। अब सब लेटिंग करने के बाद जो नियम है निगम का, वो ये कहता है कि इस तय बाजारी के अंदर जो भी अलॉटमेंट होती है वो केवल अलॉटी को होती है, उसका परिवार के लोग भी वहाँ पर नहीं बैठ सकते। लेकिन यहाँ पर तमाम नियम कायदों की धज्जियाँ उड़ाई गई थी। यहाँ पर ना केवल दुकानें बेची गई, सबलेटिंग की गई थी, कई तरह के व्यापार किए जाने लगे, जिससे यहाँ पर स्थानीय लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। यहाँ पर आए दिन जाम लगा रहता था। देख सकते हैं कि ये पूरा बाज़ार है, यहाँ से एंट्री है, वन ऑफ द मेन एंट्री है, और यहाँ पर आने वाले लोगों को बहुत दिक्कतें होती थी। तो चलिए पूरा माजरा क्या है मैं बात करता हूँ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ कुछ लोगों के माध्यम से। अब ये जो आज सब्जी मंडी मेट्रो स्टेशन के पास था, इसको हटाने के लिए आए थे, तो ये ड्राइव क्या थी और क्या लोगों का रोष है? एक्चुअल में ऐसा है, ये दुकानें सब्जी और फ्रूट के पास है 28 दुकानें, लेकिन यहाँ पे खुल गई है दुकानें 200 कम से कम। उसके अंदर आमलेट की दुकानें, चाय की दुकानें, बीड़ी सिगरेट, स्कूटर रिपेयरिंग और काफ़ी सारी आइटमें खुल गई हैं। तो एमसीडी ने संज्ञान लिया, खुद वो अपना एक्शन लेने आई हैं। सब अपने पेपर दिखाएंगे, 6x4 की दुकान पास है, उसको कराएंगे कि यहाँ जाम लगता है, कंप्लेंटें जा रही है, इस वजह से सरकार खुद अपना एक्शन ले रही है। जो पास है वो बैठने चाहिए और जरूर बैठने चाहिए, सबकी रोजी रोटी का सवाल है। स्थानीय लोगों को दिक्कत हो रही थी, स्थानीय लोगों को हो रही है। और एंट्रेंस है मेन शास्त्री नगर है, मेट्रो से आता है, जाम लगता है, इनको कोई कुछ कहे सुनते नहीं है। तो जो जेन्युइन है उनको बैठना चाहिए, जो दुकानें पास है उसके अंदर काम करे, कोई दिक्कत नहीं किसी रोजी रोटी से। सरकार खुद अपना संज्ञान ले रही है इस बारे में। यहाँ पर कई लोग तय बाजारी की दुकानें 50-60 साल से लगा रहे थे और सबकी दुकानें पास हुई थी, और जो 50-60 साल से बैठे थे उनकी दुकानें कैंसिल कर दी गई, और जो अभी 10-10 साल से बैठे थे उनकी दुकानें पास कर दी गई। ये जो दुकानें थी ये खाली फल और सब्जी विक्रेताओं के लिए थी, लेकिन आज हम देखते हैं यहाँ पर मोबाइल रिपेयरिंग, फूलों की दुकान, चाय की दुकान, नाश्ते की दुकान, इस तरह की दुकानें खुली थी। इस पर क्या कहें? इसके दुकानें हटनी चाहिए सारी की सारी, केवल फल की सब्जी की दुकान ही रहनी चाहिए। और जिनकी जो पुरानी दुकानें अलाउड हुई थी जिनको, उनको भी दुकानें मिलनी चाहिए, जो 50-50 साल से यहाँ बैठे हुए हैं। किन्नर जी, आपको याद होगा क्योंकि आप बहुत पुराने स्थानीय निवासी हैं और कांग्रेस के वर्कर भी रहे हैं, तो ये कब अलाउड हुई थी और कितने लोगों को? लगभग 20-25 साल हो गए, लेकिन कहानी ये हुई है, लोगों ने जिनके अलाउड हुई थी वो यहाँ से चले गए, उन्होंने किराए पे दे दिए आगे। ऐसा नहीं हो सकता ना, तय बाजारी किराए पे नहीं दे सकते आप। हाँ, सब लेटिंग हुई है, तो सरकार अपनी जांच करे, जिनके पेपर जाने उनको दे, बाकी सब हटाए जाए। मेरा नाम सर बाबू। बाबू, आपकी दुकान थी यहाँ पे? सर मेरी ये फेल है, मेरी पासिंग में दुकान है, नोटिस ये रहा, कागज सब कुछ मेरे पास है। आपके पास है? सब कुछ है सर, सन 82 से। किसके नाम से थी? मेरे दादाजी के नाम जी। अच्छा, वो किस चीज़ का काम कर रहे हो आप? सब्जी का जी। और अभी यहाँ पर जो दुकानें हटाई गई हैं वो किस तरीके? सर ये फेल थी सारी, ना इनके पास कागज थे, इन्होंने रेंट पे उठा रखी थी, ये सब चीज़ के पैसे खाते थे, और एक बंदा ने दुकान 4-4, 5-5 घेर रखी थी। और क्या काम क्या करते हैं सर यहाँ पर? ये सब कोई फल लगा रहा है, कोई सब्जी लगा रहा था इसमें, कोई चाय पानी गुड़का बिट्टी भी सब कुछ बेच रहा है, कोई रिपेयरिंग का कर रहा है। ठीक है सर जी, इसमें 28 दुकान तक पास है, उनके सबके कागज है, नोटिस भरा हुआ है और टैक्स भी भरा हुआ है सर। ये रहा
2016 तक टैक्स भरा था सर, उसके बाद में कोई नोटिस नहीं आया है। ये रहा अभी 2016 आपकी दुकान थी उसका कुछ नुकसान नहीं सर, भैया ये ना आपकी भी दुकान यहाँ पर है? जी सर, हम हाँ फल की फल की दुकान है, आपकी पास है जी सर, कागज है हमारा भी, ये देखिए सर। सर आपकी भी दुकान है? सर यहाँ पर 108 दुकानें पास हुई थी और यहाँ पर ये दुकानें अलाउड कर रहे थे। यहाँ पर लोगों की कई दुकानें कागज 108 नहीं थी सर, 22 दुकानें सर थी। 108 दुकानें पास हुई थी। यहाँ पर सबके पास लेटर है दुकान पास के, कौन से सन की बात? सबके बाद ये कम से कम 40-50 साल पुरानी दुकानें पास हुई सर जी ये बता रहे हैं 108 दुकानें, अब ये कह रहे हैं 108 हो गई, हाँ, जबकि 22 40-50 साल ये काम 40 शासन का है, पेपर चेक करेगा। हाँ, किसी के लोग 40-50 साल पहले ये दुकानें पास हुई थी 108। और ये पता कर ले कि ये कब इनकी पास हुई थी। सर 50 साल पहले तो यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ करता था, नहर होती थी। इसकी रसीद है मेरे पास, मैंने किराया भी जमा कर रखा है, किराया भी जमा करेगा कम से कम 15-20 हजार रुपए। आपकी कितनी दुकानें हैं? है यहाँ पर मेरी 3 दुकानें हैं। आप एक व्यक्ति को 3 दुकानें मिली? एक व्यक्ति ने अलग अलग 3 दुकानें हमारी। क्या कहते हैं, पेश होने मामला पेश बचाओ, सरकार अपने प्रशासन अपने पेपर जांच करेगा। देखो जी मेरी बात सुनो, दी जाएगी जगह। 27 साल पत्रकारिता करते मुझे भी हो गई और इस एरिया में रहता हूँ। मेरी बात सुनिए, रसीद कई बार मेरी शालू मलिक जी से बात हुई थी और उसके बाद नीलम दीवान जी थी, उसके बाद बबीता जी थी। यहाँ पर सुनिए सुनिए सुनिए, यहाँ पर मेरी बात सुनिए, नीलम दीवान जी के शालू मलिक जी ने ये दुकान जब तोड़वाई थी तो मैं हाई कोर्ट गया था। हाई कोर्ट से मेरे को वहाँ से ऑर्डर किए गए थे कि आप बैठिए, आपको जब कमेटी बैठेगी तो आपको दुकानें मिलेंगी। सर ये एक तो मामला ये भी है ना, 4x6 की दुकानें हैं, लेकिन यहाँ पे तो 10 फुट बाई 10 फुट में ज्यादा है। ये सबकी हटनी चाहिए वहाँ से, मतलब 6x4 में बिठाओ सबको। जब जब बीजेपी सरकार आएगी ऐसे ही टूटता रहेगा। सर बीजेपी सरकार की बात नहीं है, ना बीजेपी की है ना कांग्रेस की है। बीजेपी सरकार जब जब आएगी मतलब गरीबों आप- का सत्यानाश अच्छा, करती मतलब रहेगी। गरीब सड़क पे ले क्या हो, सड़क पे ले आओगे, बीजेपी सरकार सड़क पे ले आओगे। ये बनवाया किसने? नहीं मेरी बात सुनिए, बनवाया जिसने भी अरे सर बनवाया अरे कांग्रेस का तो कांग्रेस की खिलाफत करो, जो कांग्रेस का है उसकी खिलाफत करो, जो है उसकी खिलाफत करो ने। आपने आज कभी जिसको कहा पैसे नहीं मिले उसी निगम पार्षद ने तोड़वाया ये। आज जिनको पैसे नहीं मिले उन्होंने उसी निगम पार्षद ने तोड़वाया। कितने पैसे दिए हुए, किस पैसे दिए? जो निगम पार्षद पैसे ले रहा है वो तो तोड़वा रहा है। अगर जो पैसे दे रहा हो गलत करे, जिसपे कागज अपने बैठे ना, किसी पर दोष लगाने का क्या मतलब है? लोग हो, मेरी बात आप सुनिए। पढ़- अगर मेरी बात सुनिए, आप पेपर पर जानवर ये हो तो- भाई साहब आप आरोप लगाना बहुत आसान होता है कि पैसे दिए, ठीक है जी, आपने दिए पैसे, मेरा ठिया ही नहीं है जी। बस फिर आप करो पैसे मैं दिए। वही कह रहा हूँ कि निगम पार्षद को पैसे नहीं मिले, निगम पार्षद को बदनाम कर दो, निगम पार्षद को पैसे नहीं मिले, विधायक को पैसे नहीं बिना मिले। निगम पार्षद के ये कोई ठिया लगता ही नहीं है, और एमसीडी के अफसरों के बिना नहीं लगता। मैं पीछे रोड में अभी ठिया लगा लूँ, लगाने देंगे पुलिस वाले? कोई नहीं लगाने देगा। बिना पैसे लिए कोई ठिया नहीं अतिक्रमण, लगाने हाँ तो मत दीजिए ना पैसे, क्यों देते हैं? हाँ जी। बिना पैसे लिए कोई ठिया नहीं लगाने देगा। 108 दुकानें अलाउड हुई थी, उसमें क्या हुआ था कि चोपड़ा कमेटी में आज ही, जैसे आज की डेट में हो गई, आज ही वो दूसरे डेट को रह गई, फिर वो उस दिन पेंडिंग में रह गई हैं, पेंडिंग में हैं। आज ही जैसे आज हो गई, फिर चोपड़ा कमेटी आज तक वो बैठी नहीं और वो इसीलिए वो पेंडिंग में। 108 लोगों के कागज हैं, हाँ है, के दिखाऊंगा अगर दिखाइए तो मैं आपके लिए लड़ूंगा। दिखाऊंगा या दिखाऊंगा। अगर एक चीज और बताओ, क्या यहाँ पर अभी आपकी बात भी मैं अगर बड़ी करता हूँ कि क्या 108 दुकानें थी यहाँ पर? हाँ यहाँ थी, यहाँ से वो कोने से नहीं अभी जो लग रही थी कितनी दुकानें थी? नहीं, अभी तो जो दुकानें लग रही नहीं अब मेरी बात है, अभी तो क्या 108 ही थी? नहीं, पहले 108 की। अरे सर मैं आज की डेट की बात कर रहा हूँ। पहले 108 लग रही थी सर, पहले 108 मैं अभी की बात कर रहा हूँ। पहले 108 ही लग रही थी, अब ये जब पासिंग हुई उसके बाद लोग बाग इधर उधर चले गए। अरे नहीं यार मेरी बात नहीं समझ रहे, 108 दुकानें कह रहे हम इनकी बात बड़ी कर देते हैं, यहाँ से वहाँ तक लेकर गिन लो, अभी भी कम से कम 200-250 दुकानें होंगी, लोग भी यही कह रहे हैं। नहीं इतनी नहीं है, इतनी 200-250 दुकान। अच्छा जो तुम्हारी दुकानें पास हुई थी किस चीज के लिए हुई थी? यही सब्जी फ्रूट के लिए। सब्जी बाजारी के लिए। अभी सब्जी लग रही है, हाँ सब्जी लग रही है, कोई फ्रूट लग कोई रहा काम नहीं हो रहा। है, और काम भी हो रहा है, उन्हें हटाए जाएंगे, इन्हें हटाए जाएंगे वही उनका बता रहे कैसे? हैं, तो वही परेशानी हो हाँ तो रही वो है। हटाए जाएंगे। जब फल और सब्जी के लिए था तो यहाँ पर कपड़ा क्यों बिक रहा है, यहाँ पर मोबाइल रिपेयरिंग क्यों हो रहा है, यहाँ पर बीड़ी पान सिगरेट क्यों बिक रहा है? वो हटवाए जाएंगे। अब हटवाने की नाम आ गई तो अब 108 का मतलब है सर, वही है अतिक्रमण होता है। वाली पर्ची से कटना स्टार्ट हुआ अगर था, आप ये- सरकार का एक नियम अवॉइड करते हो तो ये सारा पर्चियाँ। होता है। ये देखो पर्चियाँ जब से कटी हुई है, मेरी दादी के नाम से कटी हुई है पर्चियाँ। ये पांची देवी मेरी दादी का नाम है और ये मेरे जन्म से पहले की और पर्ची है आपको सर। पता हो सर ये एलओटी को ही मिलती हैं,
ये सर ये ट्रांसफर नहीं होते राइट्स, आप पढ़ लेना। ट्रांसफर नहीं होता हमारे फुल इलेक्शन में चलती है। रिलेशन में हमारे हाँ, ट्रांसफर में लोगों ने तो बेच दिए। ये गलत चीज है, ये सबसे गलत चीज है। जो उन्होंने बेची है, उन पे एक्शन होना चाहिए। उन्होंने बेची दुकान, जिन्हें दुकानें बेची है उन पे एक्शन होना चाहिए। बेची है ना। हाँ बेची है, अब वो एक्शन होना चाहिए उनके ऊपर। दुकान बिकी है, वो कैंसिल कर दी जाए सर। जो दुकान बिकी गई है उसको कैंसिल कर दी जाए, बिल्कुल नहीं अलाउड। मामला अभी आपने देखा और सुना भी। कई लोगों का कहना है कि जब जब एमसीडी के अंदर या कोई भी सरकार के अंदर बीजेपी आती है तो यहाँ पर अतिक्रमण होता है। लेकिन अगर इस बात को ध्यान में दिया जाए कि क्या दिल्ली का सौंदर्यकरण नहीं होना चाहिए, क्या अतिक्रमण को नहीं हटाया जाना चाहिए, क्या जो एलोकेटेड जगह है 4/6 उसको अगर 10/10 बना दिया जाता है और लोगों को परेशानी होती है, तो लोगों की सुविधाओं के लिए अगर कोई भी विभाग, डिपार्टमेंट या कोई भी जनप्रतिनिधि एक्शन लेता है तो क्या वो गलत होता है? इसका जवाब हम सबको तलाशना होगा और आपको भी इस पर गौर करना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, शीघ्र मिलते हैं नई खबर के साथ। मैं नरेंद्र धवन, दिल्ली अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।